जी, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम कर्मवीर। देखिए, इस वीडियो में मैं एक मेथड आपको बताने जा रहा हूँ जो ऑलमोस्ट सभी को पता होता है। ठीक है। जस्ट मेरी कोशिश है कि मैं उसको एक अपने तरीके से बताऊँ, ताकि अगर वो आप कर सकें तो आपका बच्चा हो सकता है कि स्टडीज़ में इम्प्रूवमेंट दिखाए। अब ये मैं क्यों कर रहा हूँ, इसके पीछे दो रीज़न है। पिछले 1 डेढ़ महीने में मेरे सामने कम से कम 5 7 पेरेंट्स से मेरी बात हुई, जिन्होंने कंसर्न क्या थे। एक तो बच्चा पढ़ता नहीं है घर में, कितना मत्था मार लो। ठीक है। स्कूल से आता है, ट्यूशन चला जाएगा, ट्यूशन से आएगा, घूमता फिरता रहेगा और रात में आके रोटी खा के अपना मोबाइल में घुस जाएगा या सो जाएगा, वट। ठीक है, या टीवी में रहेगा। ठीक है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है ना मैक्सिमम पेरेंट्स के आगे। एक दूसरा है कि जो पेरेंट अपने बच्चों को बैठाते हैं पढ़ाने के लिए, या बच्चा पढ़ना चाहता है, तो उन्हें समझ में नहीं आता कि इंग्लिश कैसे इम्प्रूव की जाए, मैथ कैसे इम्प्रूव किया जाए। ट्यूशन्स लगा देते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज ले लेते हैं। तो देखिए, ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं आपके बच्चे को इम्प्रूव करने की। ठीक है। बट क्या किया जाए? तो देखो, जो पहला चीज़ था ना, बच्चे को पढ़ाया कैसे जाए, कैसे क्या है, मैं उस पर भी एक पूरा वीडियो अलग से बनाऊंगा। जो मेरे आइडियाज़ हैं या जैसी मेरी सोच है, आई विल ट्राई टू पुट इट फॉरवर्ड टू ऑल ऑफ यू। ओके, ताकि आप लोग देखो, अगर आपके काम आ सकता है। बट इस वक्त मैं बात करूंगा उन बच्चों, उन पेरेंट्स की जो पढ़ना चाहते हैं ना। ठीक है, क्योंकि बच्चे भी तीन तरह के हैं ना। एक जो पढ़ना नहीं चाहते, टाइम पास कर रहे हैं, बस स्कूल जाओ, ट्यूशन जाओ, घूमो फिरो, ऐश करो। ठीक है। अब कोई अच्छे घर से है, कोई गरीब घर से है, दैट डजेंट मैटर ना। ठीक है। तो सेकंड तरह के बच्चे होते हैं कि ठीक है, वो स्कूल जाते हैं, थोड़ा जितना पढ़ते हैं पास हो जाते हैं, थोड़े बहुत अच्छे नंबर ले आते हैं। बट उनका कोई ऐसा कोई फोकस या ऐसा कोई जील नहीं है उनमें कि कुछ करना है लाइफ में। ठीक है। सेल्फ स्टडी तो दूर की बात है, सिर्फ होमवर्क कर ले जाएं वही वो कर ले जाते हैं। ठीक है। तीसरे तरह का बच्चा वो है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो पढ़ना चाहता है, इम्प्रूव करना चाहता है। ठीक है। जो चाहता है कि मैं, पेरेंट मुझे जिस चीज़ के लिए पढ़ा रहे हैं, जिस चीज़ के लिए इतने पैसे लगा रहे हैं, मैं उसके वर्थी बनने की कोशिश तो करूँ। देखो, बनूँ ना बनूँ, दैट डिपेंड्स इन लॉट ऑफ फैक्टर्स अगेन, बट कोशिश तो करूँ। तो वो मेथड क्या है? ठीक है। देखिए, उस मेथड का नाम है रन, जो मैंने दिया है। भागो, मतलब कि भागने लगोगे, भागना नहीं है पहले दिन से। ठीक है, पर भागने लगोगे कैसे? देखो, रन को मैं अब एक्सपेंड करता हूँ। रीडिंग, अंडरस्टैंड एंड नोट्स। रीड, अंडरस्टैंड एंड नोट्स। ठीक है, आपने रीड करना है, जो रीड किया उसको समझना है, और फिर उसके नोट्स बनाने हैं। समझ रहे हो? और ये काम सुबह ही करना है। आप आधे घंटे से स्टार्ट करो, 15 मिनट से स्टार्ट करो, पर आपने 30 to 45 डेज के अंदर अंदर 1.5 2 घंटे की सिटिंग तक पहुंचना है। ठीक है बच्चों, या पेरेंट्स, अगर आप अपने बच्चों को करा रहे हैं, सुबह 5 बजे, 4:30 5 बजे उसको उठाओ। ठीक है जी। करो। सुबह उठाने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। जो हमारे शरीर का आलस है ना, मतलब कि ये कुछ मेडिटेशन भी है। सुबह उठना बहुत ज़रूरी है टाइम पे। ठीक है, ताकि वो आलस बॉडी से ख़त्म हो। ठीक है। आप सीधा उठ के स्कूल भागते हो, दैट इज़ नॉट लाइफ ना। कई बच्चे अपने आप को स्पोर्ट्समैन कहते हैं, मैं क्रिकेट में अच्छा हूँ, मैं थ्रो बॉल में अच्छा हूँ, मैं लॉन्ग जंप में अच्छा हूँ, पर सुबह उठते नहीं है, ना कोई जॉगिंग है, ना कोई उनकी फिटनेस रूटीन है। ठीक है। तो सुबह उठना बहुत ज़रूरी है, इसके बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट है बच्चे के ऊपर। ठीक है। तो सुबह उसको उठाना है, उसको रीडिंग पे बैठाना है। ठीक है। अब रीड करें। अब पहले तो देखो, स्टेप क्या है, पूरा चैप्टर रीड कर ले फटाफट फटाफट। रीड करना है। उसके बाद वो दोबारा उस चैप्टर पे आएगा। ठीक है। अब एक चैप्टर को स्लो कर रहा है, अभी शुरू में 10 मिनट या आधा घंटा ही दे रहा है, तो हो सकता है एक चैप्टर में 3 5 दिन लगे। लगने दीजिए, ट्रस्ट में, लगने दीजिए। ठीक है। थोड़े टाइम बाद वो डेली एक चैप्टर कर रहा होगा, बिलीव में। लेकिन देखो, 100% तो कुछ भी नहीं है, बट मैंने रिजल्ट्स देखे हैं। नहीं भी देखे हैं, बट देखे भी है। ठीक है। तो बच्चा क्या करेगा, रीड करेगा, वापस उस टॉपिक पे आएगा, उस चैप्टर के स्टार्ट में। और वो पैराग्राफ टू पैराग्राफ अब आंख बंद करके समझ, एक पैराग्राफ पढ़ा और आंख बंद करके समझने की कोशिश करेगा। अंडरस्टैंड, सेकंड पॉइंट क्या, सेकंड वर्ड क्या था? अंडरस्टैंड। रीड, अंडरस्टैंड। अब वो अंडरस्टैंड करेगा कि मुझे इस पैराग्राफ का मतलब समझ में आ गया, कहानी समझ में आ गई, क्या है क्या नहीं है। याद नहीं करना है, रट्टा नहीं मारना है, सारा ध्यान कहाँ पे, जो उसने पढ़ा वो उसको समझ में आया, बस। फिर वो सेकंड पैराग्राफ पे, फिर वो थर्ड पैराग्राफ पे, इस तरह से वो चैप्टर अब आराम से ख़त्म करेगा, समझता हुआ, नॉन स्टॉप। हाँ, शुरू में चलो ब्रेक रहेंगे, 1 दिन 2 दिन, क्योंकि आधा घंटा पढ़ रहा है बस, पर उसने एक दिन 1.5 2 घंटे की सिटिंग पे आना ही आना है। ओनली अर्ली मॉर्निंग। ठीक है जी। अब अंडरस्टैंड में क्वेश्चन खड़ा होता है।
बच्चे की इंग्लिश इतनी तो है ही नहीं कि उसको पैराग्राफ समझ में आएगा, वर्ड्स के मीनिंग समझ में आएंगे। देन मोबाइल का अब यूज़ करना सिखाओ ना उसको। उसको बहुत रीले, इंस्टा उंस्टा बहुत सिखा दिया आपने। अब उसको गूगल डिक्शनरी यूज़ करना सिखाओ। वर्ड नहीं आया बेटा, वर्ड का मतलब देख फटाफट। फिर भी दिक्कत है तो बोलो पैराग्राफ को स्कैन करे गूगल से और उसको ट्रांसलेट कर ले। समझना ही है ना, पर रीडिंग के साथ। पर क्योंकि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंग्लिश वहीं से कैच होगी और माइंड वहीं से रिफ्रेम होगा। अब उसने जो समझा उसको अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करा ले, हिंदी में, पंजाबी में। गूगल कैन डू एनीथिंग राइट। या मैंने देखा चैट जीपीटी, जेमिनी, बहुत अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर हैं एआई के। आप इसमें फ़ोटो खींच के डाल लो, वो आपको ट्रांसलेट करके दे देगा। क्या दिक्कत है? आप पैराग्राफ समझो, पूरा का पूरा चैप्टर समझो, पर पैराग्राफ टू पैराग्राफ करना है, ठीक है। फिर साथ में आ जाओ तीसरी चीज़, नोट्स। आपने नोट्स बनाने हैं। अब देखो जो अच्छा बच्चा है, जो आदत में डल रहा है सेल्फ स्टडी की ना, तो वो तो क्या करेगा, लिख लेगा कुछ ना कुछ, इस पैराग्राफ का ये मतलब है, टूटी फूटी इंग्लिश में। जो उसके मेंटर ने या मेंटोर ने या उसके पेरेंट ने चेक करनी है कि इंग्लिश कैसी लिखी है और उसमें गलतियाँ उसको बतानी है, ताकि नेक्स्ट टाइम से वो गलतियाँ ना करे। वो सारी गलतियाँ तो याद नहीं रखेगा, पर धीरे धीरे कुछ तो इम्प्रूव करेगा। या दूसरा तरीका क्या है, वो क्या करेगा, उसी पैराग्राफ से वो इंपॉर्टेंट लाइंस और पॉइंट्स लिखेगा। अगर ये भी नहीं होता, बच्चा बिल्कुल ही वीक है, तो पेरेंट क्या करें या मेंटोर क्या करे कि पैराग्राफ टिक कर दे कि इस चैप्टर में बेटा, चैप्टर पढ़ने के बाद तूने ये पैराग्राफ करने हैं, लिखने हैं, ठीक है। ये एक्टिविटी उसकी मिनिमम 45 डेज तक कंटिन्यूस रखनी है। मॉर्निंग टाइम पे, शादी है, मैरिज है, बर्थडे है, डजेंट मैटर, बच्चे का फ्यूचर है जी। ये मौसी, बुआ, ये मामा, चाचा, इनको थोड़ा सा ना साइड में रखना, ठीक है। क्योंकि मैंने देखा है रिश्तेदारी में लाड़ प्यार तो होता है, जिम्मेदारी नहीं है। कोई मौसी, कोई मौसड़, या कोई बुआ फूफा कोई बच्चे के साथ नहीं बैठ रहा सुबह 5 बजे पढ़ाने के लिए। कितने बैठ रहे हैं? तो थोड़ा सा ना, ठीक है सोशल लाइफ भी ज़रूरी है, आई एग्रीड, पर बच्चे का फ्यूचर उनसे ज़रूरी है। आपका बच्चा है, ठीक है, इससे बढ़ के आपके लिए कुछ नहीं होना चाहिए। तो बच्चे को पूरा फोकस दो, एक कंटिन्यूस ट्रेंड बनाओ, 45 to 90 डेज में आपको रिजल्ट दिख जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली। मैं ये नहीं कहता कि 100% है, ठीक है, क्योंकि बच्चे टू बच्चे पे ना हर चीज़ अलग अलग होती है, कई फैक्टर्स होते हैं अलग अलग, जो ना आपके कंट्रोल में ना मेरे कंट्रोल में है। एक फेस टू फेस काउंसलिंग होती है बच्चे की, एक वो अलग चीज़ होती है जहाँ बच्चे को समझा जाता है, और एक बार में नहीं, उस बच्चे को 2-3 बार मिलना पड़ता है। तो वीडियो के थ्रू तो ये हो नहीं सकता राइट ना। मैं यहाँ पे आपको मेथड ही दे सकता हूँ, सलाह ही दे सकता हूँ। तो इस रन मेथड को ट्राई कीजिए, ठीक है। और बहुत ही जल्दी मैं एक डिटेल्ड इम्प्रूवमेंट कैसे की जाए मैथ के अंदर, इंग्लिश के अंदर, उस पर भी आऊँगा। वोकैब कैसे बनवाई जाए, क्योंकि मैं ग्रामर से ज़्यादा ज़रूरी वोकैब को समझता हूँ। क्यों, ये मैं किसी वीडियो में बताऊँगा, और मैंने उसके भी रिजल्ट देखे हैं, ठीक है। और बच्चे को पढ़ाने में कैसे लगाएं, सबसे बड़ा चैलेंज, पढ़ते नहीं है, तो वो तो एक अलग चैलेंज है बहुत बड़ा, ठीक है। बट हमें पहले प्रॉब्लम समझनी होगी ना, तो हम किसी वीडियो में वो भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।